हाँ जी, प्यारे बच्चों, आज जन्म दिवस है रज्जू भैया का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सर संघ संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का जन्म 29 जनवरी 2022 को अर्थात आज ही के दिन ग्राम बनेल, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के एक संपन्न एवं शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता कुंवर बलबीर सिंह अंग्रेज शासन में पहली बार बने भारतीय मुख्य अभियंता थे, अर्थात वो एक इंजीनियर थे। इससे पूर्व इस पद पर सदा अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। राजेंद्र सिंह को घर में सब प्यार से रज्जू कहते थे। आगे चलकर उनका यही नाम सर्वत्र लोकप्रिय हो गया। रज्जू भैया बचपन से ही बहुत मेधावी थे और उनकी पिता की इच्छा थी कि वे प्रशासनिक सेवा में जाए, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए प्रयाग भेजा गया। पर रज्जू भैया को अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं थी। उन्होंने प्रथम श्रेणी में MSc उत्तीर्ण की और फिर वहीं भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक हो गए। उनकी MSc की प्रयोगात्मक परीक्षा लेने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन आए थे। वे उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें अपने साथ बंगलोर चलकर शोध करने का आग्रह किया। पर रज्जू भैया के जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही था। प्रयाग में उनके संपर्क में संघ आया और वे नियमित शाखा जाने लगे। संघ के तत्कालीन संचालक श्री गुरुजी से वो बहुत प्रभावित हुए। 1943 में रज्जू भैया ने काशी से प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया। वहाँ श्री गुरुजी का शिवाजी का पत्र जय सिंह के नाम विषय पर जो बौद्धिक हुआ, उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना जीवन संघ कार्य हेतु ही समर्पित कर दिया। अब वे अध्यापन कार्य के अतिरिक्त शेष सारा समय संघ कार्य में लगाने लगे। उन्होंने घर में बता दिया कि वे विवाह के बंधन में नहीं बंधेंगे। प्राध्यापक रहते हुए रज्जू भैया अब संघ कार्य के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास करने लगे। वे अपनी कक्षाओं का तालमेल ऐसे करते थे जिससे छात्र का अहित न हो तथा उन्हें सप्ताह में 2-3 दिन प्रवास के लिए मिल जाए। पढ़ाने की रोचक शैली के कारण छात्र उनकी कक्षा के लिए उत्सुक रहते थे। रज्जू भैया सादा जीवन उच्च विचार के समर्थक थे। वे सदा तृतीय श्रेणी में ही प्रवास करते थे तथा प्रवास का सारा व्यय अपनी जेब से करते थे। इसके बावजूद जो पैसा बचता उसे वे चुपचाप निर्धन छात्रों की फीस तथा पुस्तकों पर व्यय कर देते थे। 1966 में उन्होंने विश्वविद्यालय की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरा समय संघ को ही देने लगे। अब उन पर उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का काम भी आ गया। वे एक अच्छे गायक भी थे। संघ शिक्षा वर्ग की गीत कक्षाओं में आकर गीत सीखने और सिखाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। सरल उदाहरणों से परिपूर्ण उनके बौद्धिक ऐसे होते थे मानो कोई अध्यापक कक्षा ले रहा हो। उनकी योग्यता के कारण उनका कार्यक्षेत्र क्रमशः बढ़ता गया। आपातकाल के समय भूमिगत संघर्ष को चलाए रखने में रज्जू भैया की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने प्रोफेसर गौरव कुमार के छद्म नाम से देश भर में प्रवास किया, अर्थात वो गौरव कुमार के नाम से घूमते रहे। जेल में जाकर विपक्षी नेताओं से भेंट की और उन्हें एक मंच पर आकर चुनाव लड़ने को प्रेरित किया। इसी से इंदिरा गांधी की तानाशाही का अंत हुआ। 1977 में रज्जू भैया सह संचालक कार्यवाह, 1978 में सर कार्यवाह और 1994 में सर संघ संचालक बने। उन्होंने देश भर में प्रवास कर स्वयंसेवकों को कार्य विस्तार की प्रेरणा दी। बीमारी के कारण 2000 ईस्वी में श्री सुदर्शन जी को यह दायित्व देना पड़ा। इसके बाद भी वे सभी कार्यक्रमों में जाते